हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं जिसने वहाँ पे हेवनली पैगोडा के फर्स्ट लेयर को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था और वो सोचने लगता है गॉड ऑफ वार हेवनली पैगोडा का फॉर्मेशन और यहाँ का रिस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन की मेरे ऑरा का शौक वे बस थर्ड फ्लोर तक ही अच्छी तरीके से जा पाया, वहाँ का बैरियर ब्रेक हो गया। बट मुझे नहीं लगता कि फोर्थ और फिफ्थ लेयर को कुछ भी हुआ होगा। इवन की वहाँ के डिवाइन सोल्जर्स उसी जगह पे होंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं टैन्यू आगे की तरफ बढ़ने लगा था जहाँ पे वो दूसरे लेयर में चला जाता है। वहाँ पे एक लेडी होती है और टैन्यू कहने लगा था ओ तो तुम अकेली हो इस फ्लोर पे। अब वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है जरूर तुम जिन्यू होगे जो कि फर्स्ट फ्लोर से आए हो, तो वो ऑरा भी तुमने रिलीज किया होगा ना। इतना कहते हुए वो गुस्सा होने लगी थी जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैंने थर्ड और फोर्थ लेयर तक के रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया है जिसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँच पाई, तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए टैन्यू उसकी तरफ देख रहा था। तभी हम देखते हैं उस जगह पे ग्रैंड मार्शल बाईजी की आवाज आने लगता है और वो कहने लगे थे तुम चिंता मत करो, तुम इस जिन्यू को बहुत ही आसानी से हरा सकते हो। ये बस मेडिसिनल हर्ब के ऊपर रिलाई करता है, बट इस कंपटीशन में कोई भी मेडिसिनल हर्ब का यूज नहीं कर सकते तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वो लेडी कहने लगी थी जैसा आप कहो फादर। अब ये सब कुछ बातें दूसरी तरफ टैन्यू भी सुन लेता है। तभी वहाँ पे बाई कहने लगा था ब्रदर जिन्यू, ये लेडी मेरे सेकंड अंकल की एडॉप्टेड डॉटर है, तो इससे थोड़ा सा संभल के रहना। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंड मार्शल बाईजी उस लेडी को कहने लगते हैं अगर तुमने इसे हरा दिया और तुमने 4 स्टार डिवाइन सोल्जर के टाइटल को ले लिया तो गॉड किंग ने खुद कहा है कि वो तुम्हें अपना ग्रैंड डॉटर एक्सेप्ट करेंगे। जिसे सुन के वो लेडी कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ती है, बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था माफ करना तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। और हम देखते हैं वो उसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल करते हुए अरीना से बाहर जाने के लिए बोलता है जिसको सुन के वो लेडी चुपचाप बाहर चली गई थी। जहाँ पे ग्रैंड मार्शल बाईजी ये सब कुछ देखकर शॉक हो गए थे। तभी वो लेडी भी उसके कंट्रोल से बाहर आ जाती है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी थी। बट हम देखते हैं ग्रैंड मार्शल बाईजी उसे शांत करते हुए कहने लगे थे तुम चिंता मत करो, दूसरा कभी मौका मिल जाएगा जिसकी वजह से फादर तुम्हें अपना ग्रैंड डॉटर जरूर एक्सेप्ट करेंगे। जिसे सुन के हम देखते हैं वो लेडी भी शांत हो गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो भी वहाँ पे शॉक हो गया था और वो कहने लगता है इस जिन्यू ने चारों डिवाइन सोल्जर के टाइटल्स को एक ही बार में अचीव कर लिया। ये तो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि ऐसा तो सिर्फ एक ही बार सियाओ सिहान ने किया था, वो भी 100 साल पहले। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे बाई कहने लगता है ब्रदर आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि जिन्यू ने किसी भी रूल्स को ब्रेक नहीं किया। इवन की वो तो बिना फाइट किए भी कितनी आसानी से यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पे जिन्यू के आगे सियाओ सिहान की कोई औकात नहीं, कोई भी कंपेरिजन होता ही नहीं। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उसके फादर भी खुश हो गए थे और वो कहने लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे अंडर में कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी आएगा। अब वो ऐसे ही खुश हो ही रहे थे। तभी हम देखते हैं उस जगह पे एक दूसरा ग्रैंड मार्शल आ जाता है और वो कहने लगता है ब्रदर बाई फेंग तुम्हें इतनी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। वैसे भी जैसे जिन्यू 5th फ्लोर में पहुंचेगा वहाँ पे मेरा सन बाई लोंग है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जिन्यू उस जगह पे टिक पाएगा, क्या पता वो जिंदा ही ना बचे। अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है ये बाई लोंग है कौन। जिसके रिप्लाई में बाई कहने लगा था वो मेरे अंकल का सन है और मुझे उस कजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जिसको देखकर हुसिंग कहने लगा था फर्क नहीं पड़ता कोई भी क्यों ना हो, मेरे ब्रदर के आगे कोई नहीं टिक सकता। जिसे सुन के सियान भी कहने लगती है तुमने ठीक कहा। तभी हम देखते वहाँ पे बाईफेंग कहने लगे थे थर्ड ब्रदर आखिरकार तुम इस जगह पे क्यों आए, तुम तो दूसरे ब्रदर की तरह नहीं थे, बट तुम्हारे टोन को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम भी उनके जैसे होते जा रहे हो। जिसको सुन के हम देखते हैं वो ग्रैंड मार्शल कहने लगा था ब्रदर बाईफेंग पिछली बार इसी जिन्यू की वजह से तुमने फादर के आगे अपने टोन को बहुत ही ज्यादा हाई किया था ना, तो मैं बस देखना चाहता हूँ जब ये खत्म होगा तब तुम्हारा फेस कैसा दिखेगा। जिसे सुन के बाईफेंग कहने लगे थे थर्ड ब्रदर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ये ड्रीम बस ड्रीम ही होने वाला है। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं जो कि 5th फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा था जहाँ पे बाई लोंग होता है और वहीं पे वो कहने लगा था अच्छा हुआ कि तुम आ गए। जिसको सुन
सुन के टैन्यू कहने लगा था, क्यों मरने का इतना ज्यादा जल्दी है क्या तुम्हें? जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे बाइलोंग गुस्से में अपने स्पीयर को निकालता है, जिसको देखकर टैन्यू शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, ये स्पेयर तो डीमन ड्रैगन क्लैन के मेंबर के बोन से बना हुआ है, जिसको देखकर वो शौक पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाइलोंग कहने लगा था, क्यों तुम्हें इस स्पेयर को देखकर डर लग रहा है? ये मेरे फादर ने मेरे लिए बनाया था 3 साल पहले, जब उन्होंने डीमन ड्रैगन क्लैन के एक मेंबर को जिंदा पकड़ा था। उन्होंने उसको खत्म करके उसकी स्किन और बोन से ये मेरे लिए बनाया था, तो ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है कि तुम इससे मरो। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जिसको देखकर टैन्यू सोचने लगा था, ऐसा लग रहा है कि डीमन ड्रैगन क्लैन के लोकेशन और उनके बारे में इसके फादर को बहुत कुछ पता है। मुझे फ्यूचर में उसका यूज करते हुए उनके लोकेशन को ट्रैक डाउन करना होगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था, तुमने डीमन ड्रैगन क्लैन के लोगों को खत्म करके ये स्पेयर बनाया ना, तो अब तुम्हें यहाँ पे पे बैक करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते टैन्यू वहाँ पे उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोकते हुए उसे पीछे कर देता है, जिसको देखकर बाइलोंग कहने लगा था, बस तुमने अपने हाथों से इसके अटैक को कैसे रोका? वहीं पे दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं, जो कहने लगा था, थर्ड अंकल, ऐसा लग रहा है कि कजन बाइलोंग डीमन ड्रैगन क्लैन के स्पेयर का यूज करते हुए भी ब्रदर जिन्यू को नहीं हरा सकते। अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे बाइलोंग का फादर गुस्सा हो रहा था। इवन की हुसिंग भी कहने लगता है, तुम्हें अपने सन को वापस बुला लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा भी रहेगा। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे बाइलोंग का फादर कहने लगा था, मेरा सन इतने आसानी से हार नहीं सकता। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते बाइलोंग उस स्पेयर का यूज करते हुए ड्रैगन स्पिरिट से टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते टैन्यू कहने लगा था, तुम इतने वर्थी नहीं हो इस स्पेयर का। इतना कहते हुए वो बहुत ही आसानी से ड्रैगन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके स्पेयर को अपने हाथों में पकड़ लेता है और वो उसी का यूज करते हुए बाइलोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बाइलोंग के एक हाथ में स्पेयर घुस गया था और वो नीचे गिरता है। जहाँ पे बाइलोंग का फादर तो कहने लगा था, जिन्यू मेरे सन को कुछ मत करना। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू उसके नजदीक आ जाता है, जहाँ पे बाई भी कहने लगता है, ब्रदर तुम टूर्नामेंट में किसी को भी किल नहीं कर सकते। जिसको सुन के हम देखते हैं टैन्यू कहने लगा था, तुम चिंता मत करो, मैं इसे खत्म नहीं करूंगा। इतना कहते हुए टैन्यू उसे बहुत ही ज्यादा झटके दे रहा था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। जिसे देखकर बाइलोंग का फादर गुस्से में कहने लगता है, जिन्यो अगर मेरे सन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे बाई फ्रेंक कहने लगे थे, थर्ड ब्रदर तुम ऐसे टूर्नामेंट के बीच में किसी को भी धमका नहीं सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे बाइलोंग का फादर चुप हो गया था। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, जनरल अगर तुम मुझे ऐसे ही धमकाओगे तो मुझे माफ कर देना, अगर मेरा हाथ फिसल गया तो ये स्पेयर तुम्हारे सन के आर पार हो जाएगा। जिसको सुन के हम देखते हैं बाइलोंग का फादर कहने लगता है, जिन्यू प्लीज मेरे सन को छोड़ दो, मैं भीख मांगता हूँ। इतना कहते हुए वो गिड़गिड़ा रहा था, जिसको देखकर टैन्यू उसके सन को बाहर फेंक देता है, जहाँ पे अपने सन को वो पकड़ते हुए सोचने लगा था, जिन्यू मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ हुसिंग कहने लगता है, इसके तो सारे मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो गए, बेचारा अब यहाँ पे कल्टीवेशन भी नहीं कर पाएगा साइंस से। बट हम देखते हैं वो जनरल गुस्से में उस जगह से चला गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं, सच में जिन्यू ने तो 5th फ्लोर के डिवाइन सोल्जर का टाइटल भी अचीव कर दिया। सच में ये बंदा टेरिफाइंग है। ये सब कुछ वहाँ पे ग्रैंड मार्शल बाई जी की डटर सोच रही थी।